नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चिराग पासवान का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल बिहार में आगामी 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। 5 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके चुनावी दंगल को दिलचस्प कर दिया है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव को लेकर खुद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अब तक तेजस्वी यादव की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहां दूसरी तरफ चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के इस दाव पर अपना जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के राज्यसभा चुनाव लड़ने के बाद राघोपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के चुनावी मैदान में उतरने के चर्चे हैं। राजश्री को टिकट मिलने की और चुनाव लड़ने की खबरें वायरल हो रही हैं। अब चिराग पासवान ने आरजेडी की इस रणनीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा, राज्यसभा की सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। ये मायने नहीं रखता कि उन सीटों पर एनडीए के किस दल के कौन उम्मीदवार खड़े होंगे। आपको बता दें, लोजपा रामविलास के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की तरफ से आयोजित होली मिलन समारोह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही चिराग पासवान ने यहां तेजस्वी यादव को लेकर कह दिया कि तेजस्वी यादव राज्यसभा का चुनाव भी हारेंगे। आपको बता दें, यहां पर फिलहाल तेजस्वी यादव पूरी तरह से सुर्खियों में है। तेजस्वी के राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर चिराग पासवान ने कहा, लोग कह रहे हैं 4 में दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूं 5वें में भी किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से मेरा अनुभव है और बिहार में राज्यसभा का चुनाव होता है, इतना तय है, हम लोगों के पास 5 सांसदों को जिताने का बहुमत है। ये अच्छी बात है, तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा की तरह इसमें भी उनकी हार तय है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव से सवाल किया गया, जमादार दफादार सड़कों पर पिट रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, ट्वीट ही नहीं, इस बारे में सम्राट चौधरी से मेरी बात भी लगातार हो रही है। ये विषय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है। हम लोग सुनिश्चित करके रहेंगे कि चौकीदार दफादार का जो हक है उनसे कोई न छीने। जिस तरीके से उस दिन लाठियां चली, मैंने सरकार के समक्ष कड़े शब्दों में रखा। लोकतंत्र में प्रदर्शन, अपनी बातों को रखना, इसका अधिकार सबके पास है। जिस तरह हम अपने जवानों सैनिकों का सम्मान करते हैं, जो बॉर्डर पर हमें सुरक्षित रखते हैं, उसके मूल में अगर जाएंगे तो यही चौकीदार हैं जो गांव को सुरक्षित रखने का काम करते हैं।